अपने समर्थकों को कांग्रेस में जाने से क्यों नहीं रोक रहे सिंधिया, खुला पड़ा राज। बीजेपी में सिंधिया समर्थकों के ज्यादा पुराने नेता छोड़ रहे हैं पार्टी। टिकट की उम्मीद के चलते बीजेपी में सबसे ज्यादा दलबदल। सिंधिया के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को जिताना बड़ी चुनौती। एमपी में दलबदल का खेल चल रहा है। पिछले 3 दिनों में ही बीजेपी के दिग्गज नेता कोलारस विधानसभा से वीरेंद्र रघुवंशी, भंवर सिंह शेखावत और पूर्व विधायक गिरिजा शंकर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले 4 महीने की बात की जाए तो इस दौरान बीजेपी के 31 बड़े नेता, जिसमें विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी शामिल हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस में चले गए। लेकिन सबसे ज्यादा शोर शराबा तब मचा जब सिंधिया कोई समर्थक कांग्रेस में गया, जबकि सिंधिया के साथ आए लोग मूल रूप से कांग्रेसी ही थे। कई नेता 3 से 4 दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस में रहे। सिंधिया के साथ बीजेपी में आए, लेकिन जब टिकट का आश्वासन नहीं मिला तो कांग्रेस में वापस लौट गए। पिछले कुछ दिनों में 31 बड़े बीजेपी नेताओं ने बगावत की, जिसमें सिंधिया समर्थक सिर्फ 7 नेता हैं, यानी 23 से 24% के करीबी बगावत करने वाले सिंधिया समर्थक हैं। लेकिन सिंधिया विरोधियों ने जो प्रचार किया उससे ऐसा संदेश गया जैसे सिंधिया समर्थक सभी नेता कांग्रेस में वापस लौट रहे हैं, जबकि हकीकत में अधिकांश सिंधिया समर्थक अभी भी बीजेपी के साथ ही मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ वही नेता गए हैं जिन्हें कांग्रेस से टिकट की उम्मीद दिख रही है, और सबसे ज्यादा इसका असर अगर कहीं दिख रहा है तो वो सिंधिया के चुनाव क्षेत्र गुना शिवपुरी में ही दिख रहा है। दरअसल सिंधिया जब बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए तो गुना शिवपुरी की पूरी कांग्रेस कमेटी बीजेपी में आ गई। पार्टी के पास बड़े स्थानीय नेता ही नहीं बचे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने यहां अपना फोकस ज्यादा रखा। सिंधिया समर्थकों से संपर्क साधा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कई नेताओं के टिकट का आश्वासन भी दिया गया और इसके बाद फिर दलबदल खेल शुरू हुआ। यानी बीजेपी से जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी और कांग्रेस से आश्वासन मिल रहा है, वो नेता दलबदल कर बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, जबकि सिंधिया के साथ आए वो नेता जिन्हें टिकट मिलना तय माना जा रहा है या फिर उम्मीद दिख रही है कि बीजेपी का टिकट मिल जाएगा, वो पार्टी के साथ बने हुए हैं। दूसरी ओर जिन लोगों को बीजेपी टिकट नहीं दे रही है, ऐसे लोगों को वो रोकने की ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रही है। सिर्फ उतना ही प्रयास किया जा रहा है जिससे मीडिया में ये मैसेज ना जाए कि पार्टी अपने लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए भी तैयार नहीं है। अपने ही नेताओं से बातचीत तक नहीं कर रही है। पार्टी का मानना है कि ये लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो टिकट नहीं मिलने पर या तो प्रचार से दूर रहेंगे या फिर पार्टी के उम्मीदवार को ही हराने के लिए काम करेंगे। ऐसे में अगर ऐसे लोग पार्टी छोड़ देते हैं तो उसका नुकसान कम, फायदा ज्यादा होगा। दूसरी ओर कांग्रेस में शामिल रहे तमाम नेताओं के चलते कांग्रेस पार्टी में जरूर उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस बार पार्टी की सत्ता में वापसी तय है, इसलिए बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ कांग्रेस में आ रहे हैं। फिलहाल तो सभी की नजरें कांग्रेस सूची पर लगी हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची 10 से 15 सितंबर के बीच आ सकती है और इस सूची के बाद ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस में टिकट की उम्मीद में गए नेताओं को जो आश्वासन मिले थे वो पूरे हुए या फिर आश्वासन ही बनकर रह गए। इस दौरान बीजेपी की भी एक और सूची आने की उम्मीद जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की सूची में 80 से 100 नाम हो सकते हैं, तो बीजेपी की सूची में करीब 50 नाम हो सकते हैं। ऐसे में दोनों ही दलों के उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद पार्टी में बगावत के हालात तय करेंगे कि राज्य में कौन सा दल बगावत को सही तरीके से संभाल पाता है, और जिस दल ने बगावत को संभाल लिया उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।